हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का। आज हम ट्रिग्नो के 8.4 एक्सरसाइज के जो प्रूफिंग के क्वेश्चंस है वो देखने वाले हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम आती है उन क्वेश्चंस में प्रूफिंग करने में। तो आज उनको हम बहुत ही बेसिक और आसान कॉन्सेप्ट से समझने वाले हैं ताकि आपको कभी इसमें प्रॉब्लम्स ना आए। तो 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ का फर्स्ट, हमें प्रूव करना है यहाँ पे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। आपके पास जब भी देखो, हमें प्रूफ करने के तीन वे होते हैं हमारे पास, या तो हम एलएचएस से आरएचएस प्रूफ करें, या आरएचएस से एलएचएस प्रूफ करें, या कभी कभी केसेस ऐसे भी होते हैं जहां हमें एलएचएस और आरएचएस दोनों को सिंप्लीफाई करना होता है और उससे दोनों से इक्वल कंडीशंस प्रूफ करनी होती है। ठीक है, यहां हम क्वेश्चंस में देखें तो इस क्वेश्चंस में हम दोनों ही केस कर सकते हैं। हम एलएचएस से आरएचएस भी प्रूफ कर सकते हैं, आरएचएस से एलएचएस भी प्रूफ कर सकते हैं। बट मैं कहूंगा आपको कि आप आरएचएस से एलएचएस प्रूफ करें। क्यों करें? क्योंकि देखो, जब भी आपके पास कोई ऐसा केस आता है जहां आपको दिख रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है, ठीक है, सिर्फ साइन का फर्क है। लाइक जैसे हम देख रहे हैं ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है, सेम वैल्यूज है, बट किसका फर्क है? साइन का। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपके पास जैसा भी कोई ऐसा कोई भी क्वेश्चंस आए, आपको इस पैटर्न को यूज करना है जो अभी हम देखने वाले हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इसमें बस रेशनलाइजेशन करना है। ठीक है, तो हमने आरएचएस ले लिया। हमारा आरएचएस क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। जैसा कि मैंने कहा, हमें इसमें कुछ भी नहीं दिमाग लगाना, सिर्फ रेशनलाइज कर दो। तो रेशनलाइज आप लोगों ने पढ़ा ही है, हम अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। लाइक 1 माइनस कॉस थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर देखो क्या केस बन गया? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या मिलने वाला है हमें सॉल्यूशन? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप लोगों ने पढ़ा है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा? साइन स्क्वायर थीटा के। तो यानी हम इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं? यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो यानी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्योंकि बोथ वैल्यूज पे स्क्वायर था तो हमने इसको होल स्क्वायर करके लिख दिया। जब नीचे डिनोमिनेटर में एक सिंगल वैल्यू आपको दिख रही है तो आप इसको इंडिविजुअली डिवाइड कर सकते हैं। लाइक इसको हम ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर तो चल ही रहा है। देखो, अगर मैं इसका एलशियम लूंगा तो अगेन हम इसी स्टेप पे आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम इसका एलशियम लेते हैं तो अगेन हम इसी स्टेप पे आ जाएंगे। तो 1 अपॉन साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉसेक थीटा। ठीक है, और कॉस अपॉन साइन को हम क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा, और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एलएचएस। तो देखो, हमने इजीली आरएचएस की हेल्प से क्या प्रूफ कर दिया? एलएचएस प्रूफ कर दिया। तो आपको जब भी ऐसा कोई क्वेश्चंस दिखे इस टाइप का पैटर्न का, कि जहां आपको दिख रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज हैं बट साइन का डिफरेंस है, तो आप उसी वैल्यूज को स्टार्ट करें कैलकुलेट करना, वहीं से शुरू करें क्वेश्चंस को करना। और क्या करना है? सिंपली रेशनलाइज करना है। बस इस बात को रिमाइंड रखें, रेशनलाइज करोगे इजीली, आप रेशनलाइज करते चले जाओगे। रेशनलाइज करने के बाद ऑटोमेटिक देखो फॉर्मूला बनेगा, होल स्क्वायर वाला केस बनेगा। दोनों को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करके इंडिविजुअली डिवाइड करके हम इजीली प्रूफ कर सकते हैं। सेम पैटर्न क्वेश्चंस होते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स आएगी नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल्स टू क्या प्रूफ करना है हमें? 2 sec ए। देखो, कॉस और साइन खुद ही सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। जनरली जब हम प्रूफ करते हैं और हमें क्वेश्चन tan cot या अदर फॉर्म में गिवन है तो हमें कोशिश करते हैं कि उसको हम साइन कॉस में चेंज कर पाएं और फिर उसको सिंप्लीफाई कर पाएं। ठीक है, तो यहां हमें क्या करना है? ऑलरेडी साइन कॉस है तो हमें क्लियरली दिख रहा है, कुछ ऑप्शन ही नहीं है। सिंपली क्या लेना चाहिए हमें? एलएचएस को कैलकुलेट करना और एलशियम लेना चाहिए इसका। तो हमने इसका एलशियम ले लिया। तो इसका एलशियम क्या आ गया हमारे पास? 1 प्लस साइन ए और कॉस है, डिफरेंट वैल्यूज है तो दोनों ही मल्टीप्लाई में लिख देंगे, ये हमारा एलशियम हो गया। 1 प्लस साइन ए का अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या रिमेनिंग रहेगा? कॉस ए। कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर ए। प्लस ऐसे ही देखो यहाँ पर कॉस ए से अगेन कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन ए रिमेनिंग होगा। 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो कॉस स्क्वायर ए एज इट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां हमें दिख रहा है कंडीशंस क्या बन रही है? a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन ए। ठीक है,
नीचे वैल्यू सेम 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अच्छा इसको अरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को मैंने साथ में लिख दिया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक, चलो देखो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, अभी अभी देखो मैंने यहां भी यूज किया इस आइडेंटिटी को कि 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे लिए 1, तो 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। देखो इसमें 2 कॉमन आ रहा है तो 2 हमने कॉमन ले लिया, जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो क्या रिमेनिंग रहेगा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो क्या रहा हमारे पास रिमेनिंग 2 अपॉन कॉस ए। अच्छा इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, एक ही बात है, 2 अपॉन कॉस ए को मैंने ऐसे लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस ए। अब 2 तो एज इट इज है ही, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, तो हमारा सॉल्यूशन क्या गया 2 सेक ए, और ये हमें प्रूव करना था इक्वल्स टू आरएचएस। तो इस बार हमने एलएचएस को कैलकुलेट किया और हम क्या लेकर आए आरएचएस। तो ऐसे केसेस जहां पर आपको दिख रहा है ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म है तो बस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस करो। तो यहां हमें दिख रहा था एल्शियम लेना चाहिए तो हमने एल्शियम लिया और एल्शियम लेके इसको सिंप्लीफाई किया। तो आज हमने ट्रिग्नो के 2 क्वेश्चंस देखे, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की और क्वेश्चंस करने वाले, तो इसमें 10 क्वेश्चंस है और वो सारे हम देखने वाले। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।